हे माय कैंसर, वेलकम टू रीडिंग। आज मैं जाने वाली हूँ नेक्स्ट 10 डेज आपके लिए कैसा रहने वाला है। सो लेट्स आपके लिए क्या पता चलती है और मैं आपको क्या क्या गाइडेंस दे सकती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं एनर्जी को क्लींस कर लेती हूँ, उसके बाद स्टार्ट करती हूँ। थैंक यू। ओके, वन मोर टाइम प्लीज। ओके, सो कैंसर आपके लिए बहुत ज्यादा मुझे शोर दिख रहा है, शोर महसूस हो रहा है। तो कुछ ऐसी चीज है, ऐसी बात है जो जिससे आप रिलेट कर पा रहे हो शोर से, तो ये आपको देखनी है। आपके कार्ड्स को देख के मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, बट मुझे बहुत ज्यादा शोर दिख रहा है आपके आसपास, आपके अराउंड। आपकी एनर्जीज बहुत ज्यादा लाउड है। ओके, आपके कार्ड्स निकाल लेते हैं। कि जो कार्ड्स है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, द मून एंड 4 ऑफ कप्स। ओके, इसको एक्सप्लेन करते हैं। सो हियर वी गो। सो ओवरऑल एनर्जी देख के मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है, सबसे पहले वो बता दे। तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ चीजों में मैं आपको देख पा रही हूँ कि कुछ चीजों में जैसे कि अनसेटिस्फैक्शन। ओके, जैसे कि मैंने कहा कि शोर से यहाँ पर आप सुन पा रहे हो शायद कि ये बार बार हो रहा है और मैं वीडियो बार बार पॉज कर रही हूँ। तो कुछ नहीं कर सकती, फिर से पॉज करी और उसके बाद ये जब रुकेगा तो मैं डिस्कस करूंगी। गाइज, मुझे वीडियो कंप्लीट करनी है और ये आवाज थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो कुछ टाइम बाद ये हो रहा है। सो मैं इसको कंप्लीट कर रही हूँ। सॉरी फॉर द नॉइज, लेकिन ये कहने के आपकी एनर्जी के बारे में ही दर्शा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मून की और 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो सेम मैसेज देती है ये कि शांत, आप कहीं ना कहीं खुद को शांत करने की कोशिश करोगे, लेकिन आपकी सिचुएशंस इन 10 डेज में ऐसी होगी। मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आपके जो ग्रह है तो वो कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा लाउड है, तो आपको वो शांत रहने का मौका नहीं देगा। ठीक है, तो मेक श्योर अगर मैं यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स यूज करती तो मुझे क्लैरिटी आ जाती कि कौन से ग्रह ऐसे है जो आपको उतावला होने पर मजबूर कर रहा है। तो मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत स्टेबल रहने की कोशिश कर रहे हो। इवन आप अपने लाइफ में कहने की स्टेबिलिटी को लेकर सोच भी रहे हो, कर भी रहे हो, लेकिन एक डिससेटिस्फेक्शन है यहाँ पर। एक ऐसा है कि मुझे और काम करनी है, मेरे पास जो है उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मेरे पास जो है उसमें मैं खुश नहीं हूँ। यहाँ पर वो एनर्जी है बहुत। कुछ लोगों के अंदर मैं यहाँ पर स्टबर्न एनर्जी महसूस कर रही हूँ कि जो है उसको लेकर मैं खुश नहीं हूँ और मुझे और भी पाना है। तो वो एक चाहत कहने के आपके अंदर एक उतावलापन, वो एक चाहत आपके अंदर एक लाउडनेस आ रही है, समझ रहे हो। इवन आप अगर आपकी कोई ऐसी सिचुएशन है जहां जो आप पाना चाहते हो, सपोज आप आप शादी करना चाहते हो, सपोज आप की फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स है उससे उभरना चाहते हो, सपोज आपकी रिलेशनशिप्स में कुछ प्रॉब्लम्स है, बट फिर भी वहां पर क्या हो रही है कि आप चीजों को आपके पास जो है या फिर जो सिचुएशंस है उससे आप खुश नहीं हो। आपको और भी ज्यादा बेटर करनी है चीजों को, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो देख पा रही हो कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो। दिखने में आपको वो चाहिए, लेकिन इमोशनली कहीं ना कहीं उससे बहुत ज्यादा अटैच्ड हो। दैट्स वाई क्या हो रही है, एक बादल आ रही है जो कि मतलब चीजों को पूरी तरीके से क्लियर नहीं होने दे रहा है। ठीक है, समझ रहे हो, चीजों को पूरी तरीके से क्लियर नहीं होने दे रहा है। और वही प्रॉब्लम यहाँ पर बन रही है कि आपके पास जो है आप उसको महसूस नहीं कर पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, देख नहीं पा रहे हो, और उसी वजह से ये लाउडनेस है। ये कहीं ना कहीं आपकी गलती नहीं है गाइज, मुझे यहाँ पर वो चीज दिख रहा है, क्योंकि नेक्स्ट 10 डेज आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी, बहुत ज्यादा उतावलापन। सो आप मेडिटेशन करोगे तो आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी, एंड उससे भी ज्यादा खुद को समझाने की कोशिश करो कि टाइम के साथ साथ सारी कुछ बदलेगा। फिलहाल मेरे पास जो है या फिर फिलहाल मैं जो देख पा रही हूँ उसे एक्सेप्ट करने की जरूरत। जो इंसान प्रेजेंट सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेता है और फ्यूचर के लिए काम करते जाता है बिना एक्सपेक्टेशंस के, उससे ज्यादा खुश कोई भी नहीं होता। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट में रह के अगर ये उतावलापन रहेगा ना, तो ट्रस्ट में ना प्रेजेंट को अच्छा कर पाओगे ना फ्यूचर को अच्छा कर पाओगे, ये मेरा मानना है। और मैंने ये किया है, तो कभी कभी लगता है कि हाँ मैं एक्सपेक्ट करके
या फिर बहुत ज्यादा सोच के कोई कुछ तो चेंज नहीं कर पा रही हूँ, राइट? तो प्रेजेंट की जो एनर्जी है उसको एक्सेप्ट करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि ताकि मैं फ्यूचर को बेटर कर पाऊँ, मेरे हाथ में जितना है। अगर आपके हाथ में है तो आप कर पाओगे, अगर नहीं है तो क्या होगा, आप फिलहाल ऐसी ही चलते जाओ, ठीक है? तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर से आपके लिए गेट हो रही है। अभी मैं आपके लिए कुछ गाइडेंस कार्ड ले लूंगी। ओके ओके, सो गाइस मैं कुछ नहीं कर सकती इस आवाज को, ये अभी चलता रहेगा और इसी वजह से प्रॉब्लम हो रही है और इसी वजह से मैं रात में वीडियोस करती हूँ, दिन में नहीं कर पाती हूँ। सो आपके लिए है एक्सपेक्ट मिराकल्स, तो या और दूसरी है एक्सपीरियंसिंग ग्रेस। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि कुछ चीजें आप एक्सपेक्ट कर रहे हो लेकिन अभी आपको नहीं दिख रहा है, जैसे मैंने कहा, लेकिन आप मिराकल को एक्सपेक्ट कर सकते हो। मतलब कुछ ऐसी चीजें अपने आसपास देखने की कोशिश करो, क्योंकि जब भी 4 ऑफ कप्स आती है तो 4 ऑफ कप्स ऐसी एनर्जी के बारे में बताती है कि आप फिलहाल उन चीजों के ऊपर ध्यान दे रहे हो कि जो आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है। आपको जो चेंज करनी है वो है आने वाला कल, ठीक है? मैंने जैसे कहा कि प्रेजेंट पे रह के ज्यादा सोच के आप प्रेजेंट को चेंज नहीं कर सकते, बट फ्यूचर को बदल सकते हो। तो आपको फ्यूचर देखनी है, आप देखने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप आगे बढ़ने की कोशिश, मतलब आगे बढ़ने से मतलब है कि अपॉर्चुनिटी और क्या आ सकती है, मैं और क्या कर सकती हूँ, ये जो सिचुएशन है इसको इसी हालात में छोड़ के मैं और क्या कर सकती हूँ, ये कोशिश करो, तभी आप मिराकल को एक्सपेक्ट कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पर आपके हॉली स्पिरिट्स ये बता रही है कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जो कि अभी फिलहाल हिडन है। मैंने जैसे कहा ना, एक बादल छाया हुआ है, आपको नहीं दिख रहा है, तो वो चीजें हिडन है, यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है। जब भी आप इन सारी बातों से हटके, जो आपके पास है उसको उसके पास से हटके आप कुछ और देखने का ट्राई करोगे, तभी ये मिराकल होगा, तभी आप कुछ ऐसा देखोगे कि जैसे कि चमत्कार हो गया। इन 10 डेज के अंदर आपको ये कोशिश करनी है और स्पिरिट्स आपको वही बताने की कोशिश कर रहे हैं। एंड विद दिस एक्सपीरियंसिंग ग्रेस यहाँ पर आ रहा है बहुत सारे लोगों के लिए, जैसे कि शादी का प्रपोजल, बहुत सारे लोगों के लिए शादी, बहुत सारे लोगों के लिए एंगेजमेंट, बहुत सारे लोगों के लिए कंसीव करने की खुशखबरी, बेबी से रिलेटेड कुछ खुशखबरी आ रही है, कुछ यहाँ पर आपके पास आ रही है। और लव, स्पेशली लव आ रही है बहुत सारे लोगों को लेकर, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि रोज कोई कुछ गिफ्ट दे रहा है आपको, या फिर आप किसी को दे सकते हो, और ये हो सकती है कि यूनिवर्स की तरफ से भी आपके लिए गिफ्ट हो। तो जिसका भी इंतजार है या फिर जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं फुलफिल होता हुआ मैं देख पा रही हूँ। नेक्स्ट 10 डेज में आप जितनी एक्सपेक्टेशंस कम रखोगे, जितनी ज्यादा आप प्रेजेंट के ऊपर ध्यान दोगे, या फिर प्रेजेंट में जो है उससे सेटिस्फाइड रह के आप फ्यूचर के लिए काम करोगे, उतनी ही ज्यादा आप चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे जो आप चाहते हो। तो देख लेते हैं कि रून्स के थ्रू हमें क्या पता चलती है ओवरऑल 10 डेज के बारे में। तो आपके लिए है ये रून। तो ये रून बहुत खूबसूरत है। जब भी ये रून को देखती हूँ आई फील लाइक कि आपने कुछ जीत लिया, ठीक है। ये रून कहीं ना कहीं ये बताती है कि कुछ ऐसा चीज है जो शायद जिसमें बहुत सारी सवालें उठी है, जिसने बहुत कुछ सहा है, जिसने बहुत कुछ देखा है, ठीक है, लेकिन बाद में एंडिंग, इसका जो एंडिंग है वो कहीं ना कहीं फाइनली अचीव करने का है, सक्सेस पाने का है। तो डेफिनेटली कैंसर, आप आई डोंट नो आप किस चीज को लेकर देख रहे हो एंड किस चीज को लेकर इतनी ज्यादा सफर कर रहे हो, इतनी ज्यादा आप इसको बेटर करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उसमें सक्सेस आपकी तय है। मैं आपको ये बता सकती हूँ, एंड में जाके वो आप जरूर पाओगे। लेकिन जैसे जैसे मैंने आपको गाइडेंस दिया है, गाइड किया है, अगर उसको फॉलो करते हो तो उतनी जल्दी आप उन सारी चीजों को पा सकते हो, ठीक है। सो या कैंसर, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको क्लैरिटी मिली है, आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाए। यूनिवर्स को थैंक करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।